ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार। आज की इस योग यात्रा में आप सबका स्वागत है, अभिवादन है। रोगानुसार योग, रोगों को जड़ से मिटाने में योग की भूमिका। कुछ ऐसे रोग हैं जिनको योग के द्वारा ही पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, स्वस्थ किया जा सकता है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और तनाव, ये भी एक बहुत बड़ा रोग है और इसको हम योग द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे योग के साथ साथ हम इस रोग से मुक्त हो सकते हैं और अपनी दिनचर्या को अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए आज अभ्यास करेंगे। विशेष ध्यान रखना है कि जो हृदय रोगी हैं, उच्च रक्तचाप वाले रोगी होते हैं, उनको किसी भी अभ्यास में श्वास को रोकना नहीं होता। अधिक देर तक श्वास को कभी नहीं रोकना और पर करना सांसों के साथ लयबद्ध करके छोटे छोटे अभ्यास हैं, उनको करते अभ्यास करने से पहले अपने शरीर की जो थोड़ी सी स्टिफनेस है, पूरे शरीर को वार्म अप करना है, उसको थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं ताकि थोड़ा शरीर हमारा आसन में और ध्यान में बैठने के योग्य हो जाए। हल्की हल्की जॉगिंग, गहरी सांसों के साथ, लंबी सांसों के साथ हृदय रोग, तनाव और उच्च रक्तचाप। टहलना भी, इसमें वॉक करना भी एक अच्छा अभ्यास रहता है। वॉक करें सुबह उठ के, शाम को खाने के बाद। आपको दौड़ नहीं लगानी, वॉक करनी है। शांत। थोड़े से गर्दन के अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए सर को पूरा पीछे और छोड़ते हुए आगे, आगे और पीछे। श्वासों के साथ श्वास लेते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे। दाएं और बाएं, लेफ्ट एंड राइट, पूरा खींचते हुए, पूरा घुमाते हुए। धीरे धीरे गोल घुमाएंगे।
जब आगे से पीछे की ओर जाए तो श्वास को लेते हुए, और जब पीछे से आगे की ओर आए तो श्वास को छोड़ते हुए आना। विपरीत दिशा में। शांत। पांचों उंगलियों को मिला करके अपने कंधे पर रख लें और पूरा गोल घुमाएंगे। पूरा पीछे लेकर जाएं, पूरा ऊपर आए तो बाजू कान के पास से आए, आगे आए तो दोनों कोहनियां नजदीक आए। जब पीछे से आगे आए सांस को छोड़ते हुए आगे से पीछे जाए लेते हुए। उल्टा। और शांत। अब आप दोनों हाथों की कलाइयों को एक दूसरे हाथ से पकड़ लें और सर को सीधा रखते हुए सर के पीछे से दाहिनी ओर खींच दें। दूसरी ओर। फिर से राइट साइड। और फिर बाईं ओर। जिनके कंधे में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, उनके लिए अच्छा अभ्यास है। और धीरे धीरे वापस। हमारी गर्दन ठीक हो गई, कंधे ठीक हो गए, थोड़ा सा कमर के लिए अभ्यास कर लेते हैं। पैरों में थोड़ा सा सांस ले लें और कमर को थोड़ा सा गोल रोटेट करें। उल्टा। और शांत। थोड़ा सा घुटनों पे, हाथ घुटनों पे रख लें और घुटनों को गोल घुमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा गोल। उल्टा। और शांत। वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में देखिए पैरों की स्थिति कैसे होगी आपकी। दोनों पैरों के अंगूठे ऐसे मिले हुए, एड़ियां दोनों तरफ खुली हुई और बीच में
बैठ जाना है इस प्रकार। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, गर्दन सीधे रखना है। हाथों को आप घुटनों पर ऐसे रख सकते हैं या ज्ञान मुद्रा में भी रखकर बैठ सकते हैं। वज्रासन एक ऐसा अभ्यास है जिसको हमें खाने के बाद 5 मिनट लगभग बैठना चाहिए। कुछ ही अभ्यास ऐसे हैं जो हम भोजन करने के उपरांत कर सकते हैं। वज्रासन भी उसमें से एक है और ये भोजन को पचाने में बहुत सहायक है। पाचन क्रिया इसमें इससे अच्छी होती है। हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों का कारण के ऊपर हम यदि आते हैं तो भोजन हम खाते हैं, इस सबसे बड़ा कारण है हमारे हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों का तनाव का। तला भुना, मिर्च मसाला, गरिष्ठ भोजन, इसको हमें त्यागना चाहिए। सात्विक भोजन ही हमें लेना चाहिए। हरी सब्जियां जिसमें अधिक हो, फल फ्रूट्स अधिक हो और हमेशा भोजन को चबा कर देर तक करना चाहिए। जल्दी जल्दी खाली हमें भोजन को निगलना नहीं है, उसको चबा कर ही लेना है, तभी उसका पाचन अच्छा होता है। हृदय रोगियों को हृदय रोग के साथ साथ उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मानसिक तनाव और अव्यवस्थित जीवन, उनका इन सबका कारण एक अव्यवस्थित जीवन भी है। अव्यवस्थित जीवन, हमारे भोजन का कोई समय नहीं है। हमने जब चाहा तब खा लिया, जब चाहा तब नहीं खाया, कभी छोड़ दिया कभी खा लिया, उसको नहीं। एक समय होना चाहिए, हम एक समय से लें भोजन को, जो हमारा समय है निर्धारित करने, उसी हिसाब से हमारा शरीर उसको पचाने के लिए तैयार रहता है। चलिए वज्रासन के बाद हम शशांक आसन। दोनों पैरों के घुटनों को ऐसे खोल दें और हाथों को ऊपर खींचते हुए पीठ को कमर के ऊपर खींचते और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएं। मानसिक तनाव के कारण जिन लोगों को रात्रि में निद्रा भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती, अनिद्रा के रोगी हैं, शशांक आसन उसमें बहुत उपयोगी आसन है। नियमित इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे वापस उसके बाद फिर से वज्रासन में आ जाए और सुप्त वज्रासन।
हाथों के हथेलियों को पैरों के पीछे इस प्रकार जमीन पर रखते हुए एक एक कोहनी को मोड़ें। धीरे धीरे कोहनियों को आगे सरकाते हुए गर्दन को ढीला छोड़ दें। हथेलियों को ऊपर जंघाओं पर रख लें, घुटने दोनों मिले हुए। धीरे धीरे कोहनियों को हाथों का सहारा लेते हुए वापस आ जाएंगे। और पेट के बल लेते हैं। एड़ी पंजे दोनों मिले हुए, पंजे पीछे की ओर, हाथ दोनों कंधे के नीचे, सर को ऊपर की ओर उठाते हुए ऊपर खींचे और श्वास लेते हुए नाभि तक का भाग ऊपर उठा दें। कोहनियाँ कमर के साथ चिपकी हुई। साधारण श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। धीरे धीरे वापस एक बार इस अभ्यास को फिर से करेंगे। श्वास लेते हुए सर को ऊपर उठाएं और नाभि तक का भाग उठाएं। नाभि तक ही उठाएं, उससे ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे वापस इसको करेंगे शिथिलासन। शिथिलासन में आपने दाहिना पैर, दाहिना हाथ सीधा उसके बराबर में, बायां हाथ इस प्रकार 90 डिग्री मोड़ते हुए ऐसे रखेंगे। दाहिना कान जमीन पर और बाएं पैर को ऐसे मोड़ते हुए घुटने के पास ले आएंगे। जब भी आपको लगे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, थोड़ी देर के लिए इस अभ्यास को कर लें। पैरों को सीधा करते हुए करवट लेते और पीठ के बल आ जाएं।
पवन मुक्त आसन। राइट पैर को ऊपर उठाएं, मोड़ें, दोनों हाथों की उंगलियों के ऐसे ग्रिप बनाते हुए घुटने के पास से पकड़ लें। सांस भरें, पेट को फुलाएं और घुटने से दबाएं। श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटने के पास ले आएं। जो पैर सीधा है वो जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, पंजे दोनों पैरों के आगे की ओर खींचे हुए। धीमे धीमे वापस इसी अभ्यास को बाएं पैर से करेंगे। मोड़ें, पकड़ें, सांस भरकर पेट को फुलाएं, दबाएं और सांस छोड़ते हुए नासिका को घुटने के पास लाएं। पंजे आगे की ओर खींच कर रखें। धीरे धीरे वापस दोनों पैरों से एक साथ मोड़ें, पकड़ें, सांस भरकर पेट को फुलाएं, दबाएं और सांस छोड़ते हुए नासिका को दोनों घुटनों के बीच में। धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को सर के पीछे ले जाएं। ताड़ासन। इसमें आपको सांस भर के और नाभि से ऊपर का भाग हाथों की तरफ खींचना है और नीचे के भाग को पंजों की ओर खींचते हुए पंजों को पूरा आगे और हाथों को पूरा ऊपर की ओर, पंजों को नीचे की ओर, हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग, पूरे शरीर को खींच दें। हाथ पूरे ऊपर, पैर पूरे नीचे। ढीला छोड़ें, फिर से खींचें, और ढीला छोड़ें। दोनों पैरों को जमीन से थोड़ा सा उठा लें और सांस लेते हुए राइट पैर को ऊपर ले आएं और बाएं हाथ को भी इसके समानांतर ऊपर, घुटना सीधा, पंजा ऊपर की ओर खींचा हुआ। सांस छोड़ते हुए तो वापस अपनी जगह, फिर सांस लेते हुए बायां पैर ऊपर और दाहिना हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए वापस और सांस लेते हुए दोनों पैर और दोनों हाथ ऊपर। यथाशक्ति रोकें और धीरे धीरे से वापस। मकरासन के लिए दोनों पैरों को मोड़ लें।
पैरों में लगभग 1.5 फीट का फासला रखिए। दोनों हाथों को साइड में फैला लीजिए और दोनों घुटनों को दाहिनी ओर झुकाते हुए जमीन से लगाते और कान को, बाएं कान को जमीन की ओर, गर्दन को दूसरी तरफ घुमाते हुए वापस घुटने बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर। वापस वापस और घुटने बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर ले जाते हुए फिर से वापस आते हुए पैरों को सीधा रखें। तो हम करेंगे योग निद्रा। योग निद्रा पूरे शरीर का विश्राम, मन का विश्राम है, मस्तिष्क का विश्राम है। सीधे लेटे, पैरों में लगभग 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेलियां ऊपर आसमान की ओर। आंखें कोमलता से बंद। बिना विचारे मेरे साथ साथ शरीर के एक एक अंग की यात्रा करेंगे। अपना ध्यान मेरे साथ साथ, अपनी चेतना मेरे साथ साथ शरीर के अंगों पर ले जाएंगे और उस अंग को ढीला छोड़ते जाएंगे, शिथिल करते जाएंगे। अपने ध्यान को, अपनी चेतना को दाहिने पैर की सबसे छोटी पहली उंगली पर लेकर जाएंगे। हिलाना डुलाना नहीं है शरीर को, केवल अपनी चेतना को, अपने ध्यान को अपने शरीर के अंगों पर लेकर जाना है और ढीला छोड़ना है। दाहिने पैर की दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, और दाहिने पैर की चौथी उंगली। दाहिने पैर का अंगूठा, राइट एड़ी,
दाहिने पैर का घुटना, राइट जंघा, राइट हिप, पूरा दाहिना पैर ढीला छोड़ दें। अपने ध्यान को, अपनी चेतना को बाएं पैर पर लेकर आए। बाएं पैर की सबसे छोटी पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, और बाएं पैर की चौथी उंगली। बाएं पैर का अंगूठा, बाएं एड़ी, बायां घुटना, जंघा, और नितंब। पूरा बायां पैर ढीला छोड़ दें। आपके दोनों पैर बिल्कुल ढीले हैं और पूरे विश्राम में हैं। अपनी चेतना को पीठ पर लेकर आए, पीठ को पूरा विश्राम दें। एक, पेट के बीच में नाभि, आती हुई सांस के साथ नाभि ऊपर आ रही है और छूटती हुई सांस के साथ नाभि नीचे जा रही है। अपना ध्यान नाभि के ऊपर और नीचे जाने में रखते हुए
अपने ध्यान को थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हुए चेस्ट तक लेकर आए। हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हृदय, लीवर, फेफड़े सारे इस क्षेत्र में हैं जो निरंतर बिना रुके हुए कार्य करते रहते हैं। उनको पूरा विश्राम दें। अपने मन को, अपने चेतना को, अपने ध्यान को दाहिने कंधे पर लेकर आए। दाहिनी कोहनी, कलाई, हथेली और दाहिने हाथ की उंगलियां। पूरा दाहिना हाथ ढीला छोड़ें। और अपने मन को बाएं कंधे पर लेकर आए, लेफ्ट शोल्डर। बाईं कोहनी, बाएं हाथ की कलाई, हथेली और उंगलियां। अपने ध्यान को गर्दन पर लेकर आए। थोड़ी होठ, नासिका, आंखें, हर अंग को ढीला छोड़ते जाएं। आईब्रोज, भौहें, माथा, पूरा चेहरा आपका शांत है, शिथिल है, पूरा विश्राम में है। ध्यान को सर पर लेकर जाएं। सर के नीचे मस्तिष्क है जो पूरे दिन रात 24 घंटे पूरे शरीर को चलाता रहता है। इसको शिथिल करें, ढीला छोड़ें।
की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक आपका पूरा शरीर शिथिल है, विश्राम में है। अपने पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें और पूरे शरीर के एक एक अंग को पूरा विश्राम दें। सर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक, पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक। देखें यदि कहीं किसी अंग में जकड़न है, अकड़न है तो उसको ढीला छोड़ें और पूरा विश्राम दें। एक गहरी सांस लें और जाने दें। एक और गहरी सांस लें, इसको भी जाने दें। करवट लेते हुए धीरे से बैठते हैं। फिर से गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। पूरी निद्रा तो पूरा विश्राम।
जितना अच्छा विश्राम उतनी अच्छी ऊर्जा। योग निद्रा के बाद थोड़ा सा प्राणायाम और गहरी लंबी सांसों का अभ्यास करते हैं। उसके लिए पहले जो लोग पद्मासन में आ सकते हैं पद्मासन में आ जाएं। ध्यान रखें आपकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन अभ्यास में सीधी रहे। गहरा और लंबा श्वास। साधारण श्वास तो हम पूरे दिन लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं, जिसका हमारे को पता भी नहीं चलता और निर्बाध रूप से हमारे श्वास चलते रहते हैं। गहरे श्वास के लिए पहले धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। अधिक से अधिक समय में श्वासों को बाहर छोड़ना और अधिक से अधिक समय में श्वास को अंदर लेना। गहरा और लंबा। हृदय रोगियों को थोड़ा शुरू में अंदर श्वास लेने के बाद या छोड़ने के बाद कम देर रोकना है। धीरे धीरे आपका समय बढ़ेगा, उसमें समय लगेगा। आपको ध्यान रखना है श्वास को देर तक ले, थोड़ा रोकें और धीरे धीरे देर तक उसको छोड़ें। सांसों को लंबा और गहरा करें और हर सांस को लेने के बाद और छोड़ने के बाद मूल बंद, नाभि से नीचे के भाग को, गुदा मूल को ऊपर की ओर खींचकर और रोक कर रखना है, उसको मूल बंद कहते हैं। करेंगे। जब श्वास छोड़ेंगे तो नाभि पीठ की ओर जाएगी, पेट पूरा अंदर जाएगा। धीरे धीरे देर तक श्वास को लेना और धीरे धीरे देर तक सांसों को बाहर छोड़ना। सांसों को गहरा और लंबा बनाना। सांसों को लंबा और गहरा बनाकर आप उच्च रक्तचाप, हृदय रोगों से मुक्ति तो पा ही सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। सांस को छोड़ने के बाद भी मूल बंद और लेने के बाद भी मूल बंद। धीरे धीरे सांसों को छोड़ने और लेने का अभ्यास इतना बढ़ाएं कि वो 25 से 30 सेकंड में श्वास को छोड़ना और 25 से 30 सेकंड में श्वास को लेना। धीरे धीरे समय बढ़ेगा, जल्दबाजी ना करें। सांसों की गति को धीमा रखते हुए छोड़ते समय भी और लेते समय भी। शांत। आसन और प्राणायाम के साथ साथ मुद्राओं के द्वारा भी हम हृदय रोगों से ठीक हो सकते हैं और लाभ पा सकते हैं। उसके लिए है हमारे पास अपान मुद्रा। जो सबसे पहली उंगली है इसको मोड़कर यहाँ अंगूठे के पास नीचे गद्दी है वहाँ पर लगा देना है और ये दो उंगलियाँ जो हैं इनको अंगूठे से स्पर्श करते हुए सबसे छोटी उंगली को सीधा रखना है। इसके प्रभाव से भी हम हृदय रोगों को ठीक कर सकते हैं।
दोनों हाथों में इस प्रकार रख कर के बैठ सकते हैं। दिन में जब ठीक समझें तब बैठ सकते हैं, सवेरे शाम जब आप खाली हो तब बैठ सकते हैं। अपान मुद्रा। इसके बाद कर लेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में ऐसे रखते हुए घुटने पर रखें और दाहिने हाथ के इस अंगूठे और उंगली से श्वास को लेने से रोकना और छोड़ने में रखते हुए इसका प्रयोग करेंगे, अंगूठे का और इस उंगली का। हमेशा आपने स्टार्टिंग इसकी बाईं नासिका से श्वास लेना और दाहिने से छोड़ना, और जिससे श्वास को छोड़ा उसी से श्वास को वापस लेना और दूसरी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लेकर फिर राइट से छोड़ेंगे। श्वास को बिना रुके हुए धीरे धीरे करना, जल्दी जल्दी तेज मत करना, वेग के साथ मत करना। श्वास को लेने और छोड़ने की गति सूक्ष्म हो, धीमी हो। श्वास को पूरा भरें और पूरा खाली करें। पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ। श्वासें हमारे जीवन की अनमोल धरोहर है। जब तक हमारी श्वास है तब तक हमारे प्राण हैं, तब तक हम जीवित हैं। पूरी श्वास लें और पूरी श्वास को छोड़ें। जय गोपी जन वल्लभ, बिना रुके हुए निरंतरता के साथ पूरा ध्यान सांसों पर रखते हुए, सांसों के आने और जाने पर रखते हुए बिना रुके करते जाएं। आंखों को कोमलता से बंद रखें। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन।
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन हड्डियां और गर्दन को सीधा रखते हुए यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी निरंतरता के साथ बिना रुके सांसों पर ध्यान रखते हुए करते गए भाव के साथ हृदय रोगों उच्च रक्तचाप में तो लाभकारी है ही है प्राणायाम। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो 3 दोष होते हैं बात पित्त कफ तीनों को संतुलित करने में ये प्राणायाम लाभदायक है और तीनों दोषों को ये नियंत्रित करता है और संतुलित करता है। करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन धारी जय पूरी श्वास लें, पूरी श्वास छोड़ें, हरे कृष्णा बिना रुके निरंतरता के साथ कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे 10 से 15 मिनट इस अभ्यास को नियमित करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम
कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम आवृत्ति पूरी करते हुए माइनस करते श्वास छोड़ते हुए शांत। कृष्ण कृष्ण राम अगला प्राणायाम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। अभी अनुलोम विलोम में आपने लेफ्ट से श्वास ली और बिना रुके हुए राइट से छोड़ दी। चंद्रभेदी और फिर राइट से लेकर के फिर लेफ्ट से छोड़ी। ऑल्टरनेट नेचुरल ब्रीदिंग। अब इसमें चंद्रभेदी में क्या करेंगे, हम हमेशा बाईं नासिका से श्वास लेंगे, थोड़ा सा रोकेंगे और दाहिनी से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद फिर थोड़ा सा रोकेंगे और फिर बाईं नासिका से ही श्वास को लेंगे। तो हमेशा बाईं नासिका से श्वास लेना, थोड़ा सा रोकना और दाहिनी से छोड़ना, फिर थोड़ा सा रोकना, इसको बताएंगे। अधिक देर तक अभी आपने प्रारंभ में नहीं रोकना, धीरे धीरे आपकी क्षमता होती जाएगी, धीरे धीरे बाद में इसको बढ़ाएंगे। शुरू में थोड़ा सा रोकते हुए धीरे धीरे छोड़ना और फिर थोड़ा सा रोकना। हमेशा बाईं से लेना, रोकना और दाहिने से छोड़ना। लेना भी धीमे धीमे बिना आवाज के और छोड़ना उससे भी धीमे धीमे। जितनी देर में आपने श्वास लिया उससे अधिक देर में छोड़ना। चंद्रभेदी प्राणायाम शीतलता प्रदान करता है। सर्दियों में इसका अभ्यास ना करें, ग्रीष्म काल में इसका अभ्यास करिए। लेफ्ट से ले, रोकें और राइट से आउट। अंत करेंगे भ्रामरी।
झामरी में पूरी श्वास भरकर भौरे की तरह गुंजन करते हुए पूरे मस्तिष्क में वाइब्रेशंस हैं, माथे के अग्रभाग पर, आज्ञा चक्र में, सर के ऊपर। जहाँ आप ध्यान ले जाएंगे वहाँ पर वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। ओम के लिए केवल 3 बार मेरे को सुनेंगे और फिर मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगे। ओम के साथ छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। पहले 3 बार केवल सुनना, फिर आप बोलना। साथ साथ मेरे पहले 3 बार केवल सुनना, फिर बोलना साथ साथ। उच्चारण बंद करते हुए अपना ध्यान सांसों पर रखें और शरीर को ढीला छोड़ें। सांसों पर सिर्फ ध्यान रखना है, न लेने का प्रयास करना, न छोड़ने का। हर छूटती हुई श्वास के साथ शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, शिथिल करते जाएं, विश्राम में करते जाएं।
आपके आसपास से जो भी आवाज़ें आ रही हैं आने दें। आपको इस समय कुछ नहीं करना। शरीर को शांत और शिथिल रखना है, विश्राम देना है। एक गहरी सांस लें और जाने दें। प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एक गहरी सांस लें और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। यदि आप अपने खान पान, भोजन और नियमित दिनचर्या को ठीक रखते हुए इन अभ्यासों का नियमित ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो जल्द ही आप इस व्याधि से मुक्त हो पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।